गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। और यही वाक्य स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, पर उस मिट्टी को चलाने वाला मन है। जब मन शांत होता है तो रक्त भी शांत होता है। जब मन प्रेम में होता है तो शरीर के हर अंग में प्रकाश बहता है। और जब मन क्रोध, भय या चिंता से ग्रसित होता है तो वही ऊर्जा विष बनकर शरीर को बीमार कर देती है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था, यदि तुम अपने विचारों को प्रतिदिन शुद्ध कर सको तो कोई औषधि की तुम्हें कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए इसे और अच्छे से जानते हैं। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे शरीर में अनेक रोग हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे विचारों में विष है। तुम सोचते हो कि तुम रोगी हो, इसलिए तुम रोगी हो। आज से अपने विचार बदलो, उठो, स्नान करो और हर श्वास में यह स्मरण करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। 3 दिन यह करो और फिर बताना कैसा लगा। 3 दिन बाद वही भिक्षु प्रसन्न होकर लौटा। उसने कहा, भगवान, मेरे शरीर से रोग जैसे गायब हो गए। बुद्ध बोले, रोग गया नहीं, तुम्हारी अज्ञानता गई है। यह बुद्ध की विचार चिकित्सा थी। वह जानते थे कि प्रत्येक रोग का मूल मन की अवस्था में है। भय से पेट के रोग होते हैं, क्रोध से यकृत लिवर कमजोर होता है, लोभ से हृदय की धमनियां जकड़ती हैं और चिंता से रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए बुद्ध का पहला नियम था, सुबह उठो और अपने विचारों को स्नान कराओ। सुबह का विचार स्नान कैसे करें? 1, जब नींद टूटे तुरंत मत उठो। 3, गहरी सांसें लो और महसूस करो कि जीवन तुम्हारे भीतर लौट आया है। 2, मन ही मन कहो, आज मैं नया जन्म ले रहा हूँ। 3, अपना हाथ हृदय पर रखो और 5 बार दोहराओ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रकाश हूँ। 4, इसके बाद उठकर सूर्य की ओर मुख करो, आंखें बंद करो और 5 मिनट तक केवल श्वास को महसूस करो। यह क्षण विचार स्नान कहलाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है उसमें जीवन की ऊर्जा स्वतः जाग उठती है। रोग धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि मन शरीर के हर अंग को नया संदेश देता है। अब तू ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा था, यथा चित्तम तथा देहम, अर्थात जैसा मन होगा वैसा ही शरीर बनेगा। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, पर उसका संचालन विचारों से होता है। जो मन शुद्ध है वह शरीर को जीवन देता है, और जो मन दूषित है वह शरीर में विष भर देता है। एक बार बुद्ध के पास एक भिक्षु आया जिसका नाम था भद्रक। वह लंबे समय से बीमार रहता था, कभी बुखार, कभी दर्द, कभी थकावट। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, भोजन में संयम रखता हूँ, फिर भी मेरा शरीर रोगी रहता है। क्या मुझे कोई औषधि दी जा सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम अपने विचारों का स्वाद कभी चखे हो? भिक्षु ने चौंक कर कहा, विचारों का स्वाद, इसका क्या अर्थ? भगवान, बुद्ध बोले, जब तुम किसी से क्रोध करते हो क्या तुम अपने हृदय में उसकी ज्वाला नहीं महसूस करते? जब तुम ईर्ष्या करते हो क्या तुम्हारे सीने में भारीपन नहीं आता? और जब तुम करुणा से भरते हो क्या तुम्हारा शरीर हल्का नहीं हो जाता? भिक्षु मौन हो गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे विचारों का स्वाद है। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और लोभ रहता है तो वही तुम्हारे शरीर में विष के समान प्रवाहित होता है। तुम दवा बाहर ढूंढ रहे हो जबकि विष भीतर ही है। भिक्षु ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने कहा, हर सुबह जब तुम जागो तब सबसे पहले अपने विचारों को पहचानो, कौन सा विष है, कौन सा अमृत, यह समझो, और फिर हर सांस के साथ विष को बाहर निकालो, अमृत को भीतर भरो। आधुनिक विज्ञान भी आज यह सिद्ध कर चुका है कि जब मनुष्य क्रोध करता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है। जब भय होता है तो एड्रेनालिन नामक रसायन शरीर में फैलता है, और जब प्रेम या करुणा होती है तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन उत्पन्न होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। पर बुद्ध ने यह विज्ञान 2600 वर्ष पहले अनुभव से जाना था। उनका कहना था, मन यदि स्वच्छ हो जाए तो शरीर स्वयं चिकित्सा बन जाता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, मन ही औषधि है, मन ही औषधि है, मन ही विष है। सुबह उठने के बाद शरीर को नहीं, सबसे पहले मन को स्नान कराना चाहिए। इस साधना को बुद्ध चित्त शुद्धि प्रातः ध्यान कहते थे। यह विधि सरल है परंतु गहरी है। 1, सूर्योदय से पहले उठें, पूर्व दिशा की ओर बैठें, आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें। 2, 3 गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ महसूस करें, प्रकृति मुझे नया जीवन दे रही है। प्रत्येक श्वास छोड़ते हुए मन ही मन कहें, मैं अपना सारा विष बाहर निकाल रहा हूँ। 3, मन में 3 विचार स्मरण करें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ। 4, अब मन के भीतर झांको, देखें कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। भय,
चिंता या असंतोष उन्हें दबाए नहीं, केवल पहचाने। 5. पहचानते ही मुस्कुराएं और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब तुम मुझ पर शासन नहीं करोगे। 6. फिर 5 मिनट तक केवल श्वास पर ध्यान रखें। श्वास आए उसे महसूस करें, श्वास जाए उसे जाने दें। बीच में कोई विचार आए तो बस देख लें, प्रतिक्रिया न करें। 10 से 15 मिनट बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो लगेगा कि जैसे भीतर से कोई भार उतर गया है, मन हल्का है, शरीर में ताजगी है। और यही वह क्षण है जहां औषधि भीतर से बहने लगती है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम अपनी सोच को बदल दो तो संसार बदल जाता है। जब हम प्रेम से सोचते हैं तो हमारी हर कोशिका में प्रेम की तरंग फैलती है। जब हम शिकायत या भय से सोचते हैं तो वही तरंग बीमारी में बदल जाती है। इसलिए बुद्ध ने अपने हर अनुयायी को यह निर्देश दिया, सुबह की पहली सोच तुम्हारी पहली दवा है। यदि तुम दिन की शुरुआत इस भाव से करते हो कि मेरा जीवन सुंदर है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, तो यह वाक्य ही तुम्हारे शरीर में जीवन ऊर्जा का संचार कर देता है। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। संघपाल नामक एक वृद्ध भिक्षु थे। उनकी आयु 82 वर्ष थी, पर वे कभी बीमार नहीं हुए। लोग आश्चर्य से पूछते, आप तो इतना चलने, भीख मांगने, ध्यान करने के बाद भी थकते नहीं। संघपाल हंसते हुए कहते, मैं हर सुबह अपने मन को दबा देता हूँ। जब मैं श्वास लेता हूँ मैं कहता हूँ मैं जीवित हूँ, जब श्वास छोड़ता हूँ मैं कहता हूँ मैं शांत हूँ, और जब सूरज उगता है मैं अपने भीतर के अंधेरे को विदा करता हूँ। बुद्ध ने उनके बारे में कहा था, संघपाल का शरीर नहीं, उनका मन स्वस्थ है, इसलिए उनकी देह मृत्यु तक प्रकाश में रहेगी। मनुष्य अपनी सबसे बड़ी भूल यही करता है कि वह दवा बाहर ढूंढता है, पर बुद्ध सिखाते हैं औषधि बाहर नहीं, भीतर है। हर बीमारी पहले विचार के रूप में जन्म लेती है, फिर भावना बनती है और अंत में शरीर पर प्रभाव डालती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लगातार भय में जीता है तो उसका पाचन कमजोर हो जाएगा। जो व्यक्ति गुस्से में रहता है उसका लिवर और ब्लड प्रेशर बिगड़ेगा, और जो व्यक्ति प्रेम में रहता है उसका रक्त स्वच्छ और स्थिर रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते थे, अपने विचारों को रोज सुबह पहचानो। जो विचार विष हैं उन्हें त्यागो, जो विचार औषधि हैं उन्हें पोषित करो। सुबह की शुरुआत किसी दवा या योगासन से पहले विचारों की चिकित्सा से होनी चाहिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शरीर की प्रत्येक कोशिका आरोग्य की धुन गाने लगती है। यदि तुम अपने विचारों को निर्मल कर सको तो पृथ्वी पर कोई रोग तुम्हें छू नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने जीवन को असंतुलित रखता है वह शरीर को कष्ट और मन को अशांति देता है। साधक जब इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन की हर क्रिया ध्यान बन जाती है। बुद्ध का जीवन पूर्ण संतुलन का प्रतीक था। उन्होंने भोग का भी अनुभव किया और कठोर तप का भी, पर अंत में पाया कि ना अत्यधिक सुख स्वास्थ्य देता है, ना अत्यधिक त्याग। स्वास्थ्य केवल संतुलन से आता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा तब वे रोग, मृत्यु और पीड़ा के रहस्य को समझना चाहते थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, दिनों तक अन्न नहीं खाया, घंटों तक श्वास रोककर ध्यान किया, शरीर को कष्ट दिया ताकि सत्य मिले। पर एक दिन उन्होंने देखा कि शरीर इतना कमजोर हो गया कि बैठते ही गिर जाते थे। एक दिन वे नदी में नहाने गए, पर शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि बाहर निकल सकें। उसी क्षण एक स्त्री आई, सुजाता। उसने उन्हें खीर दी। बुद्ध ने खीर ग्रहण की और भीतर से एक वाणी उठी, यदि वीणा की तार बहुत ढीली होगी तो संगीत नहीं निकलेगा, और यदि बहुत कसी होगी तो टूट जाएगी, संगीत तभी निकलेगा जब तार मध्यम हो। उसी क्षण सिद्धार्थ ने समझ लिया, सत्य न कठोर तप में है, न भोग में, सत्य मध्यम मार्ग में है। यह मध्यम मार्ग ही आगे चलकर संतुलित जीवन की आरोग्यता का मूल बना। बुद्ध के अनुसार जीवन में असंतुलन 3 स्तरों पर होता है। 1, शरीर का असंतुलन। 2, मन का असंतुलन। 3, व्यवहार का असंतुलन। शरीर का असंतुलन कब बिगड़ता है? जब हम नींद, भोजन, श्रम और विश्राम के नियमों की अवहेलना करते हैं, तब शरीर अपना संतुलन खो देता है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने एक बार पूछा, भगवान, क्या हमेशा ध्यान में रहना आवश्यक है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान केवल बैठने में नहीं है, ध्यान जीवन की लय में है। जो ठीक समय पर खाता है वही ध्यान करता है, जो ठीक समय पर विश्राम करता है वही साधक है। आज का मनुष्य रात देर तक जागता है, सुबह सूर्य निकलने के बाद उठता है और भोजन भी जल्दी में करता है। इस असंतुलन से शरीर का आंतरिक घड़ी, बायोलॉजिकल रिदम टूट जाता है। सूर्य जब उगता है तो शरीर के भीतर की अग्नि भी जागती है। यदि उस समय शरीर सुस्त हो तो रोग भीतर घर कर लेता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति देर रात भोजन करे तो अग्नि मंद रहती है, भोजन अधजला रह जाता है और धीरे धीरे आम टॉक्सिन्स बनता है। बुद्ध इसे कर्मज मल कहते थे, अर्थात जो कर्म, भोजन, नींद असंतुलित हो वह शरीर में मल उत्पन्न करता है। दूसरा असंतुलन मन का होता है। जब विचार बहुत अधिक हो जाते हैं, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान से असंतोष, तो मन अपनी लय खो देता है। बुद्ध ने कहा, मन को ना अधिक बांधो, ना उसे भटकने दो। जिस क्षण तुम बीच में हो वही क्षण स्वास्थ्य का है। मन का संतुलन स्मृति, माइंडफुलनेस से आता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सुबह उठते ही स्मृति का अभ्यास करो। जो कर रहे हो बस उसे पूरी चेतना से करो। उदाहरण के लिए यदि तुम दांत ब्रश कर रहे हो तो केवल ब्रश करने की अनुभूति में रहो, विचार मत लाओ। ऐसा करने से मस्तिष्क में तनाव हार्मोन घटते हैं और मन स्वतः शांत रहता है। तीसरा असंतुलन है व्यवहार का। जब मनुष्य अपने कर्म और वाणी में असंतुलन रखता है तो भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति एक बात सोचता है, दूसरी कहता है और तीसरी करता है उसका मन निरंतर द्वंद्व में रहता है। यह द्वंद्व शरीर पर असर डालता है। हृदय की धड़कन अनियमित होती है, नींद टूटती है और धीरे धीरे रोग घर कर लेते हैं। बुद्ध कहते थे, सत्यवाणी ही श्वास को सम बनाती है। जब तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हारी श्वास स्वाभाविक बहती है और जब झूठ बोलते हो तो श्वास रुक जाती है। वही रुकावट धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। बुद्ध ने एक बार अपने अनुयायियों को बताया था कि हर दिन के 24 घंटे में 5 संतुलन होने चाहिए। 1, 4 घंटे मौन का संतुलन जहां कोई शोर, कोई संवाद न हो। तो 4 घंटे श्रम का संतुलन, शरीर को हलचल में रखो लेकिन थकाओ नहीं। 3-4 घंटे ध्यान का संतुलन, मन को भीतर केंद्रित करो। 4-4 घंटे विश्राम का संतुलन, शरीर को पुनः स्थापित होने दो। 5 शेष समय में सेवा और सरलता का संतुलन। उन्होंने कहा, जो यह 5 संतुलन बना लेता है उसके जीवन में कोई रोग नहीं ठहरता। बुद्ध के अनुसार सुबह की साधना में सबसे पहला कार्य होना चाहिए पंच संतुलन का संकल्प। जागते ही 3 बार श्वास लेकर मन में कहो, आज मैं अपने शरीर को थकाऊंगा नहीं, आज मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा, आज मैं अपने कर्मों को सत्य रखूंगा। फिर 5 मिनट मौन रहो और ध्यान से सुनो पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट या अपनी श्वास। यह सुनना ही संतुलन की शुरुआत है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्रिया मस्तिष्क में अल्फा वेव्स को सक्रिय करती है, जो चिंता, तनाव और हार्मोन असंतुलन को नियंत्रित करती हैं। यही कारण है कि बुद्ध के अनुयायी बहुत कम बीमार पड़ते थे। जैसे कोई नाविक तूफान में नाव को सीधी दिशा में रखता है, वैसे ही साधक अपने जीवन की नाव को संतुलन में रखे। अधिक भोग और अधिक तप दोनों डुबो देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अगर तुम शरीर को अनावश्यक कष्ट दोगे तो चेतना मंद हो जाएगी, और अगर शरीर को केवल सुख में रखोगे तो आलस्य उसे नष्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने कहा, मध्यम मार्ग चलो। संतुलन ही शांति है और शांति ही स्वास्थ्य। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। उन्होंने बुद्ध से भी अधिक शुद्ध साधक बनूंगा। उन्होंने कठोर तप किया, दिनों तक भोजन नहीं किया, केवल खड़े रहकर ध्यान किया। परंतु कुछ महीनों में उनका शरीर कमजोर हो गया, विचार विक्षिप्त होने लगे और अहंकार बढ़ गया। बुद्ध ने उन्हें देखकर कहा, देवदत्त, तुम्हारी साधना नहीं, तुम्हारा अहंकार बड़ा है। जो शरीर का संतुलन खो देता है वह आत्मा का भी संतुलन खो देता है। असंतुलन चाहे शरीर में हो, मन में हो या कर्म में, रोग का जन्म वहीं से होता है। बुद्ध का मार्ग स्पष्ट था, ना अधिक न कम, बस जितना आवश्यक है उतना। जो साधक इस मध्यम मार्ग पर चलता है उसका शरीर सशक्त रहता है, मन निर्मल रहता है और आत्मा शांति में डूबी रहती है। असंतुलित जीवन रोग का मूल है। शरीर, मन और व्यवहार में संतुलन रखना ही बुद्ध की आरोग्यता साधना है। न कठोर तप, न भोग, बस मध्यम मार्ग। सुबह उठकर पंच संतुलन का संकल्प करना चाहिए। जो संतुलन में जीता है वही दीर्घायु, स्वस्थ और शांत रहता है। सुबह का समय केवल शरीर को जगाने का नहीं होता, बल्कि मन को भी जगाने का होता है। गौतम बुद्ध कहते थे, यदि मन शांत नहीं है तो कोई भी औषधि शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकती, और यदि मन निर्मल है तो बिना औषधि के भी शरीर स्वस्थ बना रहता है। यही कारण है कि वे शरीर की बीमारी से पहले मन की बीमारी को समझाने पर बल देते थे। जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है तब वह केवल प्रकाश नहीं लाती, वह जीवन लाती है। उसी क्षण यदि मनुष्य अपने मन को शांत कर ले तो शरीर में उठने वाली हर व्याधि का बीज नष्ट होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसकी औषधि है और मन ही उसकी बीमारी। बुद्ध ने बताया कि मन की शुद्धि के 3 मुख्य उपाय हैं।
स्मृति, करुणा और त्याग, ये तीनों मिलकर शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को जागृत करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। गौतम बुद्ध हर भिक्षु को कहते थे, जब तुम सांस लो तो जानो कि तुम सांस ले रहे हो, जब सांस छोड़ो तो जानो कि तुम सांस छोड़ रहे हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसका गहरा अर्थ है। हर श्वास में जब सजगता आती है तब मन वर्तमान में स्थिर होता है। बीमारियां अक्सर या तो अतीत के तनाव से आती हैं या भविष्य की चिंता से, पर जो व्यक्ति हर श्वास में जागृत रहता है उसके भीतर न चिंता रहती है न तनाव, केवल शांति। उदाहरण के रूप में बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक भिक्षु था जिसका नाम नागदत्त था। वह ध्यान तो करता था पर उसका मन इधर उधर भटक जाता था। कभी उसे लगता कि वह बीमार पड़ जाएगा, कभी यह कि लोग उसका आदर नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसके भीतर अस्थिरता बढ़ी और उसका शरीर कमजोर हो गया। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, नागदत्त, तुम्हारे भीतर बीमारी नहीं है, तुम्हारे विचार बीमार हैं। जब तुम हर श्वास में उपस्थित रहोगे तब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ ही सप्ताहों में नागदत्त का शरीर ठीक हो गया और उसने कहा, हे प्रभु, मैंने जाना कि श्वास में ईश्वर छिपा है। बुद्ध कहते थे, जो मनुष्य करुणा में जीता है उसके शरीर में विष नहीं ठहर सकता। करुणा का अर्थ है सब जीवों के प्रति प्रेम और दया। जब हृदय में यह भावना आती है कि सब मेरे अपने हैं, तब शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष में जीते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे विषैले तत्व फैलते हैं। एक दिन एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा शरीर दुर्बल हो गया है और मेरा मन उदास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कितने दिनों से करुणा का अभ्यास नहीं किया? भिक्षु चौंका, प्रभु, करुणा और शरीर का क्या संबंध? बुद्ध बोले, जैसे फूल की सुगंध उसे सुंदर बनाती है, वैसे ही करुणा शरीर को पवित्र बनाती है। बुद्ध ने उसे एक नियम दिया, हर सुबह 5 बार यह भावना करो, सब जीव सुखी हों, सब जीव स्वस्थ हों, सब जीव भयमुक्त हों, सब जीव पवित्र हों, सब जीव शांत हों। 3 महीनों तक उस भिक्षु ने ऐसा किया और उसका शरीर पहले से अधिक प्रकाशमान हो गया। यह वही ऊर्जा थी जो भीतर से उत्पन्न होती है, करुणा की ऊर्जा। बुद्ध कहते थे, अति सर्वत्र वर्जयत। भोजन की अति, नींद की अति, विचारों की अति, यही सब शरीर की असंतुलन की जड़ है। त्याग का अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि संतुलन में रहना है। उदाहरण के रूप में बुद्ध का एक शिष्य आनंद हर समय दूसरों की सेवा में लगा रहता था। वह खुद को भूल जाता था, न ठीक से खाता न आराम करता। धीरे धीरे उसका शरीर बीमार पड़ गया। बुद्ध ने उसे समझाया, आनंद, त्याग का अर्थ अपने शरीर की उपेक्षा नहीं बल्कि संतुलन का सम्मान है। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखोगे तभी तुम्हारा मन दूसरों की सेवा में स्थिर रह सकेगा। त्याग का एक और रूप है विचारों का त्याग। हर सुबह जब हम आंख खोलते हैं तो हजारों विचार साथ आ जाते हैं, पर बुद्ध कहते हैं, पहली किरण जब तुम्हारे नेत्रों पर पड़े तब कोई विचार मत लाओ, केवल मौन रहो। उस मौन में शरीर की हर कोशिका नई हो जाती है। आज आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि मन की शांति शरीर की सेहत से गहराई से जुड़ी है। जब मन शांत होता है तो नर्वस सिस्टम संतुलित रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। बुद्ध के ये 3 उपाय, स्मृति, करुणा और त्याग, वास्तव में हमारे भीतर की उस शक्ति को जगाते हैं जिसे आज विज्ञान सेल्फ हीलिंग कहता है, लेकिन बुद्ध ने इसे बहुत पहले ही जान लिया था। उन्होंने कहा, मनुष्य के भीतर एक औषधि घर है, उसे खोजो, वही तुम्हें अमर रखेगी। प्रातःकालीन साधना 1, प्रातः 4 से 5 के बीच उठो। 2, आंखें खोलने से पहले 3 बार गहरी सांस लो और अपने हृदय में यह सोचो, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं। 3, उठकर स्वच्छ जल से मुख धो और खुली हवा में जाओ। 4, 10 मिनट तक केवल श्वास को देखो, कोई विचार नहीं, केवल आने जाने की प्रक्रिया को महसूस करो। 5, फिर 5 मिनट के लिए सब जीव सुखी हों का भाव रखो। 6, इसके बाद शरीर को हल्की कसरत या योग से सक्रिय करो। 7, भोजन से पहले कृतज्ञता का भाव रखो, यह भोजन मुझे जीवन देने आया है। यदि यह क्रम प्रतिदिन किया जाए तो मनुष्य सैकड़ों औषधियों से अधिक स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं औषधि बन जाती है।